अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने भारत को जदीद F-35 जंगी तैयारे देने का फैसला किया है और पाकिस्तान इस पर शदीद नाराज है। क्या ये फैसला जनूबी एशिया के फौजी तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है? आज की वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो ये है डाउन न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। Islamabad indignant after US offers F-35 jets to India। इंडिग्नेंट का मतलब है नाराज या गुस्से में, ऑफर का मतलब है पेश करना, जेट्स का मतलब है जंगी जहाज। तो ओवरऑल ये जो हेडलाइन है इसका मतलब होगा इस्लामाबाद नाराज, अमेरिका का भारत को F-35 तैयारे देने का फैसला। पहली बुलेट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। एफ और जेट्स, पाकिस्तान स्पेसिफिक टेररिज्म, reference in US-India joint statement calls attention to New Delhi's poor human rights record। एफओ का मतलब है फॉरेन ऑफिस दफ्तर खारजा, पाकिस्तान स्पेसिफिक टेररिज्म का मतलब है पाकिस्तान से मुतलिक दहशतगर्दी, रेफरेंस का मतलब है हवाला या जिक्र, कॉल्स अटेंशन का मतलब है तवज्जो दिलाना, पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का मतलब है नाकिस इंसानी हकूक का रिकॉर्ड। तो ये जो पहली बुलेट पॉइंट है इसका मतलब होगा पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमेरिकी भारतीय मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से मुतल्लिक दहशतगर्दी के हवाले को मुस्तरद कर दिया। दूसरी बुलेट पॉइंट है कॉशंस अगेंस्ट सेल ऑफ एडवांस्ड वेपन्स दैट कुड एग्जाजरबेट मिलिट्री इम्बैलेंस इन साउथ एशिया। कॉशंस का मतलब है खबरदार करना, सेल का मतलब है फरोख्त, एडवांस्ड वेपन्स का मतलब है जदीद हथियार और एग्जाजरबेट का मतलब है मजीद बिगाड़ना या खराब करना। तो ये जो दूसरी बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा जदीद हथियारों की फरोख्त से जनूबी एशिया में अस्करी तवाजुन बिगड़ने का खदशा। इसाक डार ड्यू टू अटेंड हाई लेवल यूएन समिट इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। हाई लेवल यूएन समिट का मतलब है आला सतही अक़वाम मुत्तहदा का इजलास। तो इसकी मीनिंग होगी इसाक डार आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहदा के आला सतही इजलास में शिरकत करेंगे। इस खबर का खुलासा क्या होगा? पाकिस्तान ने जुमा के रोज़ अमेरिका को खबरदार किया कि भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने से जनूबी एशिया में अस्करी अदम तवाज़ुन पैदा होगा। ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करते हुए भारत को जदीद तरीन जंगी तैयारे देने की पेशकश की। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली ने अमेरिकी भारतीय मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से मुतल्लिक दहशतगर्दी के हवाले पर हैरत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी ताउन जारी रखेगा। अमेरिकी की जानिब से भारत को F-35 तैयारे देने के फैसले का जनूबी एशिया पर गहरा असर पड़ सकता है, खासतौर पर अस्करी तवाजुन यानी कि मिलिट्री बैलेंस और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। अब इसके मुमकिन असरात कौन से हैं, डिटेल में बात करेंगे। नंबर एक, फौजी तवाजुन में तब्दीली। भारत अगर F-35 जैसे जदीद तैयारे हासिल कर लेता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास पांचवी नस्ल के स्टील्थ जंगी तैयारे नहीं है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगा कि वो चीन के J-31 या दीगर स्टील तैयारे हासिल करे ताकि तवाजुन बरकरार रहे। दूसरी पॉइंट है हथियारों की दौड़ में इजाफा। भारत को F-35 जंगी तैयारे मिलने के बाद पाकिस्तान और चीन भी मजीद जदीद हथियारों और तैयारों की खरीदारी पर जोर देंगे। इससे खिते में दफाई बजट में इजाफा होगा जो इक्तसादी तरक्की पर असर डाल सकता है। नंबर तीसरी पॉइंट है जाग्राफी सियासत में तब्दीली। पाकिस्तान को जदीद भारत को जदीद अमेरिकी असलाह मिलने से अमेरिका भारत ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटजिक चैलेंज हो सकता है। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात मजीद गहरे हो सकते हैं और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान चीनी J-31 या JF-XX मुस्तकबिल का फिफ्थ जनरेशन तैयारा की तरफ जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 है पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में तब्दीली। अगर भारत को F-35 मिलते हैं तो पाकिस्तान अपनी फिजाई दिफाई हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाएगा, जिसमें जदीद रेडार सिस्टम्स, स्टील्थ ड्रोन्स और नए लड़ाका तैयारे शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ J-31 या FC-31 तैयारों की खरीदारी को तेज कर सकता है। पांचवी पॉइंट है खित्ते में कुशीदगी में इजाफा।
जदीद जंगी तैयारे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही कुशीदगी रहती है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त कुशीदगी बढ़ती है तो जदीद हथियारों की मौजूदगी से खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। नतीजा क्या होगा? अमेरिका का भारत को F-35 देने का फैसला जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है और पाकिस्तान को अपनी दिफाई हिकमत अमली को तरतीब देना पड़ेगा। इसके जवाब में पाकिस्तान चीन से J-31 स्टील्थ तैयारे हासिल कर सकता है ताकि खिते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। स्टूडेंट्स बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है वो ये होती है कि डा न्यूज़पेपर को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है जब स्टूडेंट पहली बार ट्राई करता है। तो ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि डा न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। आप यहाँ का मिसाल लें, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है इंडिग्नेंट, हमने पढ़ा है एंग्री, तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको अपनी वोकेबुलरी ठीक करनी होगी। अब एडवांस्ड वोकेबुलरी ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है आप डा न्यूज़पेपर को पढ़ें और उसमें जो भी आप न्यू वर्ड देखें जो आपने पहले कभी ना सुना हो, तो कोशिश करें और उसको सेंटेंस में यूज़ करें, उसकी मीनिंग निकालें, सिनोनिम्स बनाने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आपकी वोकेबुलरी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, तो फिर आपको डा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए वर्ड इस्तेमाल किया गया है एग्ज़ाजरबेट, हम ने वर्ड पढ़ा है वर्सन, मतलब बिगाड़ना, तो यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। CSS की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स तो डा न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि देखिए ना, जब भी CSS का एग्ज़ाम होता है तो उसमें सिनोनिम्स एडवांस्ड लेवल के होते हैं। वो ज़्यादातर डा पेपर के वर्ड्स ही होते हैं, तो वो सिंपल वर्ड्स तो नहीं होते। डा न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ का पता चलता है, आपका करंट अफ़ेयर बेहतर होता है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, सब आपको पता चल जाता है। तो अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएँ, अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी बनेगी, तो फिर आपको डा न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से डा न्यूज़पेपर पढ़ जाएँगे। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि डा न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन होती है और जो बुलेट पॉइंट्स होती हैं, वो शॉर्ट लिखी जाती हैं, क्योंकि नीचे तो उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, उसमें जो टेंसेस का यूज़ होता है डा न्यूज़पेपर की हेडलाइन में और जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उनमें वो शॉर्ट लिखी जाती हैं, कुछ जो ज़्यादातर वर्ब्स होते हैं ना, वो निकाले जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद इंडिग्नेंट, यहाँ पे वर्ब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सेंटेंस से इस्लामाबाद इज इंडिग्नेंट, इस्लामाबाद नाराज है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ना वो निकाला गया है। और डा न्यूज़पेपर में जो ज़्यादातर टेंस इस्तेमाल होता है हेडलाइन में, वो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और प्लस में अगर पैसिव होता है तो फिर सिंपल पास्ट यूज़ किया जाता है। तो आपको टेंसेस भी अच्छे बनाने होंगे, इस तरह से आप डा न्यूज़पेपर को आसानी से पढ़ जाएँगे।